सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। सकारात्मक सोच के साथ आप हर कठिनाई से बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं। कभी सुनी सुनाई बात पर यकीन मत कीजिए। एक बात के 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका सकती है। आज का पंचांग 11 सितंबर 2025 दिन गुरुवार। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 12:45 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र दोपहर 1:58 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:55 से 3:27 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। आज है भरणी श्राद्ध। कन्या राशि 11 सितंबर 2025 दिन गुरुवार। अपने सृजनात्मक विचारों को कार्यान्वित करने का यह बहुत अच्छा समय है। अपने विचारों को बड़ा रखें तथा किसी बौद्धिक या व्यवसायिक प्रशिक्षण में हिस्सा लें। इससे आपको औरों पर बढ़त हासिल होगी। हालांकि ऐसा करते हुए आपको कुछ वित्तीय परेशानियां भी आ सकती हैं। आप इस समय खुद को विवादों या मुकाबलों से घिरा हुआ पा सकते हैं। अपने स्वास्थ्य और वित्तीय मामलों को सुलझाएं। चोट से बचने के लिए सड़क पर चलते हुए ध्यान रखें। नया प्रशिक्षण शुरू करने के लिए एक अच्छा समय है। लंबी अवधि में प्रयास लाभदायक साबित हो सकती है। आपके प्रेम जीवन और यौन संबंधों में उत्तेजना आपके लिए चीजों को रोशन कर देगी। आप में से कुछ लोग दबाव और उम्मीदों के कारण तनाव महसूस कर सकते हैं। इसके लिए दूसरों की मदद लें। आराम करें, तनाव से बचें और इस तरह से आप अपने आप को जीवन के सुखों में शामिल कर सकते हैं। आपको अपनी कार्य कुशलता और रचनात्मक क्षमता का लाभ मिलेगा। पारिवारिक स्थितियां अनुकूल बनी रहेगी। जीवन साथी का सहयोग भी आपको आज मिलता रहेगा। लव लाइफ में आज प्रेम और तालमेल बना रहेगा। शाम को अचानक लाभ मिलने के योग हैं। कारोबार में कमाई से आपको खुशी मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आज इस राशि के जातक बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आपको किसी पुराने मित्र से मिलने का मौका मिलेगा। यात्रा आपकी सफल और सुखद रहेगी। आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपको अपने संतान की संगति पर विशेष ध्यान देना होगा और वाहनों का प्रयोग आप थोड़ा सावधान रहकर करें क्योंकि कोई दुर्घटना होने की संभावना है। आप किसी से मांग कर वाहन न चलाएं और आपको किसी पुराने लेन देन से आपको छुटकारा मिलेगा। आप अपने शौक मजबूत की चीजों पर भी अच्छा खासा धन खर्चा करेंगी, लेकिन आप अपनी जेब का ख्याल अवश्य रखें। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी को कहीं बाहर घुमाने फिराने भी लेकर जा सकते हैं। अनुभवी और वरिष्ठ लोगों के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। आपको जीवन से जुड़े कुछ सकारात्मक आयाम सीखने को मिलेंगे। संतान के करियर से जुड़ी गतिविधियों पर भी विचार विमर्श होगा। आज के दिन भावनाओं और संवेदनाओं से भरा रहेगा। परिवार में बड़ों का मार्गदर्शन आपको सुकून देगा। बच्चों की कलात्मक प्रतिभा सामने आ सकती है। गृहिणियों को परिवार से प्यार और तारीफ मिलेगी। घर का माहौल कोमल और सौहार्दपूर्ण रहेगा। व्यापार में नए प्रस्ताव भी भावनात्मक जुड़ाव के कारण आकर्षक लगेंगे। आर्थिक रूप से कोई दोस्त सहयोग कर सकता है। परिवार में किसी खास मौके की योजना भी बन सकती है। रिश्तों में आत्मीयता बढ़ेगी। आज के दिन घर में शांति और अपनापन लाएगा। करियर में भावनात्मक संतुलन का महत्व भी रहेगा। नौकरी पेशे लोगों को सहकर्मियों से सहयोग और हौसला भी मिलेगा। कला, संगीत और रचनात्मक क्षेत्र के लोगों के लिए प्रेरणा का दिन है। बिजनेस में किसी भरोसेमंद पार्टनर से मुलाकात नए अवसर खोलेंगी। चिकित्सा और सामाजिक कार्य क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सराहना मिलेगी। आईटी और सर्विस सेंटर के लोगों को टीम का समर्थन भी मिलेगा। सावधानियां। आय के मुकाबले खर्चे बढ़ने से आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है।
जिसकी वजह से स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन रह सकता है। यह समय बहुत ही सावधान और सचेत रहने का है। बेकार की यात्रा करने से बचें। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता रहेगी। पारिवारिक गतिविधियों में आपका पूरा सहयोग रहेगा। साथ ही प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेगी। आपकी जीवन शैली और आपका सामाजिक दायरा दोनों ही निरंतर बेहतर हो रहे हैं। आपके पार्टनर को इन बदलती हुई परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपको इस समय उनकी मदद भी करनी होगी। आज संबंध और सहायता आपकी प्राथमिकता है और इसके लिए आपको काफी तारीफ भी मिलेगी। इससे आपके संबंध और भी मजबूत होंगे। किसी खास से विवाद होने से आप अकेलापन और उदास महसूस कर सकती हैं। फिक्र ना करें, जहाँ प्यार और चिंता होती है वहाँ रूठना मनाना चलता रहता है। रिश्तों को पुनर्जीवित करने के लिए अच्छा समय है। दुर्घटना या चोट से बचने के लिए सावधानी से यात्रा करें। चाहत व यौन संबंधों में उत्तेजना और जिंददिली जीवन को स्पाइसी बनाती है और इससे आप खुद को अपने साथी के प्रति आकर्षित महसूस करेंगे। अपने पुराने दोस्तों से मिलने का प्रोग्राम भी बन सकता है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आप पूरी तरह से उसे प्यार करेंगे और कुछ बुरा होता है तो उसे भी सहन कर लेंगे। बात करते हैं करियर की। प्रयास करके लक्ष्य प्राप्ति के लिए यह समय शानदार है। विवादों और मुकदमेबाजी से आपकी ताकत और धन का नाश हो सकता है। आज ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे प्रतिष्ठा की हानि हो या अकेलापन महसूस हो। अच्छे से सोचने समझने के बाद ही कोई कार्य करें। आज आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर उत्तेजित और प्रसन्न हैं। उम्मीद और समय सीमा की चिंता भी आपको परेशान कर रही है, लेकिन ऐसे में दूसरों से मदद लेने से पीछे न हटें। समस्याएं आज हल होगी जिससे आपको राहत मिलेगी। अगर आप बदलाव की लहरों पर सवारी करते हैं तो आप अन्य लोगों से पीछे रह जाएंगे। आज आपको अपने कार्य संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, फिर भी आपका दृढ़ संकल्प आपको मजबूत और केंद्रित रहने में मदद करता है। सहानुभूति आपके कार्यों का मार्गदर्शन करती है और निरंतर प्रयास परिणाम लाता है। सावधानी पूर्वक योजना बनाना और धैर्य रखना आपको कठिनाई और करियर दोनों में आगे बढ़ने में मदद करेगा, भले ही गति धीमी लगे। कारोबार में कुछ न कुछ चुनौतियां बनी रहेगी जिसकी वजह से बहुत अधिक परेशानियां महसूस होगी, लेकिन घबराने की बजाय हिम्मत और साहस से काम ले। कोई न कोई समाधान जरूर मिलेगा। ऑफिस में सकारात्मक माहौल भी रहेगा। बात करते हैं सेहत की। आपका स्वास्थ्य ध्यान संतुलित बनाए रखने पर होना चाहिए। पीठ दर्द या सूजन पर ध्यान दें। आप अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंक सकते हैं, इसलिए अपनी गति बनाए रखें और ज्यादा जोर लगाने से बचें। कैफीन युक्त पेय पदार्थों से बचें। सोडियम का सेवन सीमित करें और कैल्शियम बढ़ाते हुए चीनी कम करें। आपकी सोच अस्थिर हो सकती है जिससे संभावित रूप से चिंता या मूड खराब हो सकता है, इसीलिए आत्म देखभाल और ध्यान को प्राथमिकता दें। आज का उपाय, गरीबों को दान पुण्य कर सकते हैं, शुभ रहेगा। हल्दी का या चने का दान करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।